नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। दर्शकों, मित्रों, साथियों, आज की दाती गुरु मंत्र में हृदय से आपका स्वागत है। मित्रों, साथियों, जीवन में सुकून पाने के लिए, जीवन में संतुलन पाने के लिए बहुत जरूरी है कि ज्ञान और सम्मान दोनों का होना अति महत्वपूर्ण है। ये दोनों ही, जो ज्ञान भी चाहिए और सम्मान भी चाहिए। सम्मान यानी अपनी विशिष्टता का सम्मान करें, तुलना छोड़े और अपने अस्तित्व के साथ मस्त रहे। जीवन सुकून से भरा रहेगा। नमो नारायण। आज के दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 15 फरवरी 2025 की राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की तृतीया, विक्रम संवत 2081, फाल्गुन मास की 4 परवृष्टि, सक्तम 1946, माघ 26, तदनुसार शनिवार 15 फरवरी 2025। सूर्यग्रहण तिथि तृतीया है। तिथि का जो समाप्ति काल है रात्रि 11:52, अगली तिथि चतुर्थी होगी। सूर्यकालीन योग शुकर्मा योग है। योग का जो समाप्ति काल है वो सुबह 7:33, अगला योग दृति होगा। और शुद्धकालीन करण वणिज करण है। करण का समाप्ति काल सुबह 10:48, अगला करण वृष्टि होगा। शुद्धकालीन नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है। नक्षत्र स्वामी सूर्यदेव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो 16 फरवरी सुबह 1:39 पे है। यानी आज चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण करेंगे और चंद्रदेव सिंह राशि में है। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं आपकी राशिफल की चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योगायोग। प्रातकालीन लगन कुंभ लगन है। कुंभ राशि में सूर्यदेव, बुधदेव और शनिदेव का संचरण है। सिंह राशि में चंद्रदेव का संचरण है। मिथुन राशि में मंगल देव का संचरण है। वृषभ राशि में बृहस्पति देव और मीन राशि में शुक्रदेव और राहुदेव का संचरण है। कन्या राशि में केतु देव का संचरण। यह है आज के ग्रह योग। और इन्हीं ग्रह योगों के आधार पर 15 फरवरी 2025 का मैंने राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो दोपहर 12:13 से लेकर दोपहर 12:58 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की जो अवधि है वो 45 मिनट है। और ये 45 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना, उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। मित्रों, साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सुबह 8:23 से लेकर सुबह 9:47 तक शुभ का चौगड़िया है। दोपहर 1:59 से लेकर दोपहर 3:23 तक लाभ का चौगड़िया है। और दोपहर 3:23 से लेकर शाम 4:47 तक अमृत का चौगड़िया है। आज का जो राहु काल है वो प्रातः 9 से लेकर 10:30 बजे तक। राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी सलाह मेरी और मर्जी आपकी। पश्चिम दिशा का यात्रा का संकेत। और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व साबुत अदरक चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थितियां और काल में बहुत परिवर्तन आए। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आपके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि आज के दिन, आज के इस युग में, कलिकाल में यात्रा के अति आधुनिक साधन है। हाँ, आज जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम पश्चिम दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और आप यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा। न मनाए। मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों, साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूँ। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूँ। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फ़ोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूँ, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए
मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। दर्शकों, मित्रों, साथियों, 15 फरवरी आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 15 फरवरी आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं ये वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन है तो इस उपाय को आप स्वयं करें आज, क्योंकि आज आपका जन्मदिन है। सर्वप्रथम प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी का पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प रक्षत अर्पित करें। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः और ओम लंग लक्ष्मण नमः, इस मंत्र का मानस जाप करते हुए नारायण श्री हरि और मां लक्ष्मी के चरणों में गुलाब के पुष्प अर्पित करें। तत्पश्चात आज 1.25 किलो कच्चे चावल और 1.25 किलो दूध किसी गरीब निर्धन 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को दान में दे देना। और ये कन्याएं 9 हो तो सोने में सुहागा, 9 कन्याओं को देना उत्तम माना गया है। अब मैं बात करूंगा आज की दाती गुरु मंत्र में, बात करते हैं आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है वो आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा मेष राशि, पंचम भाव, बुद्धि भाव में, संतान भाव में आज चंद्रदेव का संचय, पुण्य भाव भी है, पूर्व जन्म के पुण्य भाव भी है। और यहाँ चंद्रदेव का संचरण, और चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। जिस तरह के घर योगायोग, मान सम्मान यश कीर्ति में बढ़ोतरी होगी, आत्मबल मजबूत होगा, संतान पक्ष को सफलता मिलेगी और संतान को शिक्षा और कैरियर संबंधी परेशान से मुक्ति भी मिलेगी। जिस तरह के घर योगायोग है, आध्यात्म रुझान अच्छा रहेगा, धर्म कर्म की यात्राओं का योग है। जिस तरह के ग्रह योगायोग, धन प्राप्ति में भी आपको सहजता रहेगी, पढ़ाई में मन लगेगा, कामकाज कारोबार नौकरी व्यवसाय को लेकर उत्तम अवसर मिले। लेकिन 2-3 बातें जिन पर ध्यान रखना होगा। एक, बुजुर्गों की सलाह को इग्नोर नहीं करें, खान पान के प्रति संयमित रहे और भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं करें। क्या करें? परिवार के साथ समय व्यतीत करें। क्या ना करें? ऋण आदि का लेन देन ना करें। शुभ अंक 4, शुभ अंक नीला, भाग्य आपके पक्ष में, 65% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत ओम शम गुणात्मने नमः। देखिए साहब, बीज मंत्रों का अपना ही प्रभाव है। आज इस मंत्र का यदि आप 3 माला सुबह सुबह सूर्य उदय से पूर्व करते हैं तो कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिलेगा। और सबके मंत्र अलग अलग होंगे, लेकिन सबको जाप सूर्य उदय से पूर्व करना चाहिए। तो मेष राशि वालों, ओम शम गुणात्मने नमः, इस मंत्र का जाप श्रद्धानु से करने से दिन अच्छा बीतेगा। नमन बात करते हैं वृषभ राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। पारिवारिक कलह से बचें, माता के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें और छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ा सा विनम्रता से पेश आए। कामकाज कारोबार नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन नहीं करें, क्योंकि कार्य व्यवस्था में अव्यवस्था का संकेत नहीं है। कार्य क्षेत्र में अव्यवस्था का संकेत, मानसिक तनाव है, स्वजनों और कर्मचारियों का सहयोग नहीं मिलेगा और धन का अपव्यय और परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। परिवार में किसी का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है, कामकाज में बाधा आ सकती, नौकरी में उठापटक है और अधिकारी वर्ग से विवाद नहीं हो, इस बात पर ध्यान देना होगा। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें? सूझबूझ को कार्य करें, सूझबूझ से एकदम। क्या ना करें? अपने कार्य के लिए किसी को दखलंदाजी नहीं, अपने काम में किसी को दखलंदाजी नहीं करना। शुभ अंक 3, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य केवल आपके पक्ष में, 30% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों, ओम शम नील छत्राय नमः, इस मंत्र का जाप ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान शनिदेव के श्री चरणों में सरसों का तेल का दीपक जलाकर 3 माला जाप करेंगे तो दिन अच्छा बीतेगा और परेशानी कम आएगी। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि, तीसरे भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण कर साहस और पराक्रम बढ़ेगा, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा, मनोअभिलाषाओं की पूर्ति के साथ साथ आज छोटे भाई बहनों को उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, व्यवसाय में वृद्धि होगी, धन लाभ होगा, मित्रों से नवीन वस्त्राभूषण और उपहार की प्राप्ति होगी और यात्रा बड़ी सुखद रहेगी।
विद्यार्थियों और युवाओं के लिए अच्छा रहेगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन लाभ के अवसर बढ़ेंगे, अधिकारी वर्ग आपके पक्ष में रहेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणामों का संकेत है। क्या करें? माता पिता की आज्ञाओं का पालन करें, क्या ना करें, छोटों को निराश ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में, 90% लाभ का संकेत है मिथुन राशि वालों। ओम शम विरूपाक्षाय नमः, इस मंत्र का जाप सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे तो बहुत उत्तम लाभ मिलेगा। नमन बात करते कर्क राशि ने, उससे पहले हर रोज की तरह ज्योतिषी सूत्रों पर चर्चा है। यदि 12वां भाव जो मोक्ष का भाव है, निजी संबंधों का भाव है, आपका निजी बेड है, वो अस्पताल है, विदेश है, 12वें भाव में शुक्रदेव के साथ सूर्यदेव विराजमान हो तो अच्छा माना गया है। और यदि शुक्रदेव और सूर्यदेव पर शनिदेव की दृष्टि है तब जरूर तनाव हो जाएगा। और ऐसे व्यक्ति को जिनके 12वें भाव में शुक्रदेव और सूर्यदेव विराजमान है और शनिदेव की दृष्टि है तो कानूनी मसलों में लापरवाही नहीं, सरकार के साथ किसी तरह का पंगा नहीं करे और नैतिकता का दामन पकड़ के रखे, अन्यथा कानूनी समस्याओं का संकेत जरूर नजर आता है। यदि 12वें भाव में राहुदेव और चंद्रदेव एक साथ विराजमान हो तो मानसिक अस्थिरता मैंने देखी, और कहीं लगन में मंगल हो तो अग्रेशन बहुत ज्यादा होगा। क्या करें? भगवान शिव की पाशुपत स्त्रोत का निरंतर सुबह और शाम पाठ करने से इन कष्टों में कमी आएगी। नमन आयुर्वेद की चर्चा करने जा रहा हूं, और आयुर्वेद की चर्चा में आज जो विषय मेरा है वो है कमर दर्द, और वो भी पुराना कमर दर्द। माता हो चाहे भाई बहन, यदि पुराना कमर दर्द हो आपको तो एक बहुत सुंदर आसान सा नुस्खा आपको बता रहा हूं। आपको क्या लेना है? तो 100 ग्राम मेथी दाना, 100 ग्राम धागे वाली मिश्री और 50 ग्राम आपको लेनी मीठी सौंफ जो हम खाते हैं। इन तीनों सामग्री को महीन पीस कर पाउडर बना दीजिए और कांच के बर्तन में रख दीजिए। इस्तेमाल कैसे करें? 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम दूध के साथ लेना शुरू कर दीजिए। ज्यादा नहीं, महीना भर लीजिएगा, पुराने से पुराना कमर दर्द आपको राहत मिल जाएगा और 5-7 दिनों में आपको रिजल्ट आपके सामने होगा। न मना रहे। बात करते हैं कर्क राशि। चंद्रदेव दूसरे भाव में, और दूसरे भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। समाज, परिवार, सरकार, राजनीति, इन सभी क्षेत्रों में आज एक अच्छा संतुलन नजर आ रहा है। अतिथि सत्कार का मौका मिलेगा, कार्य स्थिति ठीक रहेगी, लेन देन की मसले ठीक रहेंगे, सामाजिक सेवाओं के साथ साथ पारिवारिक और कुटुंब में संतुलन बहुत सुंदर रहेगा। लेकिन किसी भी विशेष कार्य में जल्दबाजी नहीं करें, खर्चों पर अंकुश रखें। परीक्षा हो चाहे प्रतियोगिता, मेहनत और परिश्रम और संघर्ष करना पड़ेगा, थाली में परोस कर नहीं मिलेगा। वाणी की मधुरता बहुत जरूरी। क्या करें? कार्यालय में स्वजनों का सहयोग ले, क्या ना करें, मन में आलस और निष्क्रियता को न बढ़ने दे। शुभ अंक 9, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में, 60% लाभ का संकेत है कर्क राशि वालों। ओम शम नील वर्णाय नमः, इस मंत्र का जाप करना आज आपके लिए उत्तम रहेगा। नमन और बात करते हैं सिंह राशि। लगन भाव में चंद्रदेव, और लगन भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण, आत्मबल, मनोबल, मनोभिलाषाओं की पूर्ति, ये सारी खुशियां आज आपको मिलेगी। आत्मबल बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा, मनोभिलाषाओं की पूर्ति होगी, नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, नवीन कार्य में पूंजी निवेश लाभ देगा, स्थान परिवर्तन का सुखद योग भी है और माता पिता का सुख और सहयोग प्राप्त होगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणामों की आशा की जा सकती है आज, और युवाओं के रुके हुए काम बनेंगे, कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा और अच्छी कंपनियों में जॉब का संकेत भी नजर आ रहा है। क्या करें? थोड़ा सा सावधान रहें अपनी हेल्थ को लेकर, अपने स्वास्थ्य को लेकर। क्या ना करें? किसी का हक मारने का प्रयास ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग भूरा, भाग्य आपके पसंद, 85% लाभ का संकेत है सिंह राशि वालों। प्रतिकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत ओम शम विष्णु भक्ताय नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं कन्या राशि। 12वें भाव में चंद्रदेव, और 12वें भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें। ग्रह गोचर प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रहे हैं। वाणी पर संयम रखें, चंचलता पर काबू रखें, विवादी सौदों से दूर रहे और सरकार मामलों में लापरवाही नहीं करें। पैतृक संपत्ति के मसलों से भी आप बचना होगा। उचित और अनुचित इसका विचार करना आज बहुत जरूरी, क्योंकि चाहे नौकरी हो चाहे व्यवसाय, हानि का संकेत नजर आ रहा है। धन हानि भी है और अपनों के साथ कलह भी है और शारीरिक और मानसिक तनाव भी है, क्योंकि कार्यों में बाधा नजर आ रही, धन की हानि का संकेत नजर आ रहा है। इसलिए व्यर्थ की वार्ताओं से, विवादों से अपना आप को दूर रखना है। क्या करें? बहुत जरूरी है आज सोच को सकारात्मक रखें और सज्जनों के साथ रहे जो आपको अच्छी सलाह दे, ऐसे लोगों के साथ रहे। क्या ना करें? चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें।
शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके पक्ष में 35% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, ओम शम सर्व अभिष्ट प्रदायिने नमः। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में शनिदेव का श्रद्धानुसार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें, सरसों के तेल का दीपक जगाए, शुद्ध आसन पर बैठे, रुद्राक्ष की माला पर ओम शम सर्वाभिष्ट प्रदायिने नमः इस मंत्र की 3 माला जाप करके घर से बाहर जाएंगे तो कष्ट कम आएगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि, 11वें भाव में चंद्रदेव है और 11वें भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण, काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, प्रशासनिक क्षमता में वृद्धि होगी क्योंकि समय शुभ और अनुकूल है। संतान संबंधी शुभ समाचार पर घर में प्रसन्नता रहेगी, कार्य साधक गतिविधियां तेज होगी, धन वृद्धि और भौतिक सुख साधन बढ़ेंगे। अध्यात्म और साधना की और मन भी अग्रसर होगा। युवा और विद्यार्थियों के लिए कामकाज, कारोबार, कैरियर, शिक्षा के क्षेत्र में समय अनुकूल और लाभदायक है। बहुत अच्छा दिन है। क्या करें? स्वावलोकन करें, स्वयं के साथ रहें, क्या ना करें, अनावश्यक साहस का प्रदर्शन ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग नीला। भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत है। तुला राशि वालों, ओम शम नील लोहिताय नमः इस मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि, 10वें भाव में चंद्रदेव और 10वें भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण कर आत्मबल मजबूत होगा, कार्यस्थल पर वर्चस्व बढ़ेगा, प्रमोशन और मनोनुकूल स्थानांतरण का योग है, परिस्थितियां आपके अनुकूल है, मान सम्मान में वृद्धि होगी, कार्य व्यवसाय के लिए समय उत्तम है, आर्थिक स्थिति अच्छी बन रहेगी और परिवार का सुख और सहयोग मिलेगा क्योंकि प्रयास सफल होंगे, परीक्षा परिणाम उत्तम होंगे, नौकरी हो चाहे व्यवसाय या शिक्षा का बेहतर प्रदर्शन का मौका मिलेगा। क्या करें? सामाजिक सेवा में थोड़ा सा ध्यान लगाएं, क्या ना करें, धन और समय का अपव्यय ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग लाल। भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि वालों, ओम शम अगौक्षाय नमः इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं धनुराशि, 9वें भाव में चंद्रदेव और 9वें भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। काम काज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार संबंधी जो अनावश्यक परेशानियां हैं, उठापटक के तनाव, उसमें कमी आएगी, धन की प्राप्ति होगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, बौद्धिक कार्य शीघ्रता से पूरे होंगे, अध्ययन और कैरियर में उत्तम अवसर पर। लेकिन व्यवसाय में लापरवाही नहीं करिएगा, नौकरी में परिवर्तन नहीं करिएगा, बड़े बुजुर्गों की सलाह को इग्नोर नहीं करिएगा। कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों में संवेदनशीलता बहुत जरूरी है। कैरियर, एजुकेशन और शिक्षा के क्षेत्र में आपकी मेहनत और परिश्रम का लाभ अवश्य मिलेगा। क्या करें? बहुत जरूरी है कार्यों के प्रति संयम और सूझबूझ से निर्णय लेना। क्या ना करें? व्यर्थ की निराशा और चिंता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे। शुभ अंक 8, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत। धनुराशि वालों, ओम शम कुर्मंगाय नमः इस मंत्र का जाप करने से कष्ट, परेशानियां, दुखों में कमी आएगी। नमन। और बात करते हैं मकर राशि। उससे पहले हर रोज की तरह आज का सुंदर समस्याओं के समाधान में उपाय है। यदि नौकरी को लेकर तनाव है, बार बार नौकरी छूट रही है या मेहनत, परिश्रम, संघर्ष के बावजूद भी आपको नौकरी नहीं मिल रही, आपने बहुत अच्छा अध्ययन किया है, आप पास डिग्रियां हैं, लेकिन जॉब को लेकर आप परेशान हैं, तो ये उपाय प्रत्येक बुधवार को करना है। एक दाग रेत बड़ा नींबू ले लीजिए, चौराहे पर रात्रि 12 बजे के आसपास या दिन में 12 बजे के आसपास मानस जाप करते हुए, जो आपके इष्ट है उनका ध्यान करते हुए या दुर्गा निवारण मंत्र का जाप करते हुए उस नींबू के 4 हिस्से कर दी और चारों दिशाओं में फेंक दीजिएगा, बेरोजगारी से पीछे। और ऐसा कम से कम 21 बुधवार करिएगा। यह अद्भुत उपाय है। दुर्गा चालीसा का पाठ करना बड़ा शुभ रहता है। नमन। और बात करते हैं मकर राशि। 8वें भाव चंद्रदेव और 8वें भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। सितारों चाल प्रतिकूल है, लेन देन के कार्य में विवाद होगा, किसी के बहकाव में नहीं आए, परिवार में तनाव और कलह की संभावना है, जिससे कि घर योगायोग बनते हुए कार्य बिगड़ने लगेंगे, अपनों का सहयोग नहीं मिलेगा, मन में असंतुष्टि रहेगी, इसलिए कार्यों में जल्दबाजी नहीं करें। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें? धन पर नियंत्रण रखें। क्या ना करें? स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग भूरा। भाग्य आपके पक्ष में 40% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों, मकर राशि वालों, ओम शम नित्याय नमः इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं कुंभ राशि। 7वें भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। समय शुभ होगा, कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार की परेशानी से मुक्ति मिलेगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, दाम्पत्य जन्म में सुख बढ़ेगा, दाम्पत्य जीवन संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी और निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आगे। निजी संबंध विवाह में परिवर्तन हो सकते हैं। ससुराल पक्ष से विशेष लाभ मिलेगा। बेरोजगार हो तो नौकरी मिलेगी, नौकरी में उन्नति का अवसर मिलेगा, यात्रा सुखद रहेगी, उच्च शिक्षा में सफलता मिलेगी। कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा। क्या करें? परिवार की खुशियों के लिए काम करें। क्या ना करें? साझेदारी कार्य में मनमुटाव ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग ग्रे। भाग्य आपके पक्ष में 80% लाभ का संकेत है।
कुंभ राशि वालों, ओम शम नीलांजन निभाय नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नंबर 9। और बात करते हैं मीन राशि, छठे भाव में चंद्रदेव, और छठे भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के संचरण के समय शुभ और अनुकूल है। ऋण के लेन देन का अनुकूल लाभ मिलेगा। टेक्निकल कार्य में जुड़े जातकों को प्रमोशन मिल सकता है। आर्थिक समस्याओं से राहत मिलेगा। उत्साह और मनोबल बढ़ेगा। शिक्षा के दृष्टिकोण समय आपके लिए अनुकूल है। साथ ही लेखन में, कम्युनिकेशन में, पत्रकारिता में, मीडिया में, फिल्म इंडस्ट्री में आपके कौशल में सुधार होगा। सफलता के अच्छे मौके मिले। शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण सफलता है। क्या करें? रुके हुए कार्य को अपनों के साथ मिलकर पूरा करने का प्रयास करें। क्या ना करें? अनजान लोगों पर कारोबारी भरोसा ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके पक्ष में। 75% लाभ का संकेत है मीन राशि वालों। ओम शम वज्रदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। नमन। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल दक्षिण गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था। आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था, मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। न मना रहे। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक इसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है। और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और यह मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है।
और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राज से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।